जिस दिन तुमने लोगों को खुश करने की आदत छोड़ दी, उसी दिन तुमने अपने भीतर की शक्ति को छूना शुरू कर दिया। जीवन की सबसे कठिन सच्चाई यही है कि जितना तुम सच्चे बनते हो, उतना ही दुनिया तुम्हें परखती है। जितना तुम दिल खोल कर चलोगे, उतना ही लोग तुम्हारे भीतर तक घुसने की कोशिश करेंगे। और जब तुम बिना सीमा, बिना चयन, बिना सोच के सबको अपना देते जाते हो, तभी लोग तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। यह दुनिया दयालु लोगों को नहीं खाती, परंतु असुरक्षित लोगों को अवश्य खाती है। और तुम्हारी दयालुता अक्सर असुरक्षा बन जाती है जब तुम हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हो। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि जिस सच्चाई को तुम अपनी खूबसूरती समझते थे, वही तुम्हारी कमजोरी की तरह इस्तेमाल की जा रही है। तुमने सोचा था कि तुम्हारी ईमानदारी दरवाजे खोलेगी, पर उसने ऐसे चेहरे दिखाए जिनकी पीठ पर तुम्हारा ही उपयोग लिखा था। तुम्हें लगा था कि सुने जाने से रिश्ते मजबूत होते हैं, पर तुम बस एक खुले दरवाजे की तरह बन गए, जहां हर कोई आता जाता रहा और तुमसे एक एक टुकड़ा लेकर चला गया। तुम्हें पता भी नहीं चला कब तुम्हारी मुस्कान आदत बनी और आदत देखते देखते अधिकार बन गई। कोई तुम्हें चोट देता, तुम माफ कर देते। कोई तुम्हें नजरअंदाज करता, तुम और प्रयास करते। कोई तुम्हें इस्तेमाल करता, तुम फिर भी सजग होकर साथ निभाते। और धीरे धीरे तुमने भीतर ही भीतर यह मान लिया कि शायद तुम्हें इतना ही मिलना चाहिए, शायद तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी कीमत है। लेकिन सच यह है कि दुनिया कभी उस व्यक्ति को नहीं पहचानती जो खुद को लगातार हल्का करता जाता है। दुनिया उसी की तरफ खींचती है जिसके भीतर ठहराव हो, जिसकी उपस्थिति कम हो लेकिन भारी हो, जिसका मौन स्वयं एक सीमा हो। यही कारण है कि जितना तुम समझाने की कोशिश करते हो, उतना ही लोग तुम्हें अनदेखा करते हैं। और जिस दिन तुम चुपचाप पीछे हटते हो, उसी दिन लोग तुम्हारी अनुपस्थिति को महसूस करना शुरू करते हैं। मानव स्वभाव यही है कि जो हमेशा मौजूद हो, उसकी महत्ता खो जाती है, और जिसकी उपस्थिति दुर्लभ हो, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। यही वह मोड़ है जहां तुम्हें अपने भीतर एक नया नियम लिखना होगा कि तुम्हारा समय साधारण नहीं है, तुम्हारी ऊर्जा कोई भी ले लेने वाली चीज नहीं है, तुम्हारी उपस्थिति किसी के अधिकार का विषय नहीं है। जब तक तुम खुद को हर किसी के लिए खोलते रहोगे, तुम स्वयं ही अपनी कीमत घटाते रहोगे। जिस दिन तुम अपने भीतर सीमाएं बनाना सीख जाओगे, उसी दिन तुम अपने मूल्य की पहली रक्षा करोगे। सीमाएं कठोरता नहीं है, यह आत्मा की स्वच्छता है। जो व्यक्ति किसी भी कीमत पर साथ चाहता है, वह तुम्हारी आत्मा को थका देगा। जो व्यक्ति केवल तुम्हारी सहूलियतों पर पलता है, वह तुम्हारे सुख को धीरे धीरे निगल लेगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर किसी को अपना दिया नहीं जाता। हर व्यक्ति तुम्हारे हृदय का अधिकारी नहीं होता। तुम्हारी दया का भी स्थान और पात्र होना चाहिए। जब तुम अपने हृदय को बिना पहरे खुले छोड़ देते हो, तब दुनिया की धूल सबसे पहले वहीं जमा होती है। इसलिए स्वयं को वापस पाना एक निर्णय से शुरू होता है। यह निर्णय कि तुम अब खुद को आसानी से उपलब्ध नहीं करोगे। तुम अब अपने मौन को अपनी ढाल बनाओगे। तुम अब अपनी सीमाओं को अपने सम्मान की रक्षा बनाओगे। और जिस दिन तुम यह चुनोगे, उसी दिन तुम वह व्यक्ति बन जाओगे जिसे कोई हल्के में नहीं ले सकता। क्योंकि जो स्वयं को महत्व देता है, उसकी उपस्थिति बिना शब्दों के भी प्रभाव छोड़ती है। तुम्हारी यात्रा यहीं से शुरू होती है, अपने दिल को बचाकर, अपनी ऊर्जा को चुनकर और अपनी उपस्थिति को एक मूल्य बनाकर। यही वह पहला कदम है जो तुम्हें भीतर से अडिग, शांत और अटल बनाता है। जब तुम अपने भीतर उठने वाली थकान को पहली बार पहचानते हो, तभी तुम समझते हो कि तुमने कितने वर्षों तक बिना शिकायत सब सहा है। तुमने दूसरों के लिए अपनी नींद छोड़ी, अपने काम रोके, अपनी शांति कुर्बान की, पर किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। और सच तो यह है कि तुमने खुद से भी नहीं पूछा। तुम बस देते गए, क्योंकि तुम्हें लगता था कि देना ही प्रेम है, देना ही अच्छाई है, देना ही तुम्हारी पहचान है। लेकिन धीरे धीरे देना तुम्हारी आदत नहीं, तुम्हारी कैद बन गया। तुम ऐसे लोगों के बीच घिरे रहे जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे घावों को कभी देख ही नहीं पाए। वे बस इतना जानते थे कि अगर उन्हें कुछ चाहिए, तुम दे दोगे। और तुम देते भी थे, क्योंकि तुम्हारे भीतर कहीं यह डर था कि अगर तुमने मना कर दिया तो लोग तुम्हें पसंद करना बंद कर देंगे,
यह डर ही तुम्हारी कमजोरी बना और दुनिया ने तुम्हें उसी डर से चलाया। तुम्हारे भीतर की दया का उपयोग वही लोग करते हैं जिन्हें दया की कीमत नहीं पता। तुमने उन्हें जितना दिया उतना ही वह तुम्हें हल्का समझते गए। जो व्यक्ति हर बार हां कह देता है उसकी बात का वजन खो जाता है। जो हर समय उपलब्ध रहता है उसकी उपस्थिति का अर्थ मिट जाता है। और यही वह क्षण होता है जब तुम टूटने लगते हो। तुम सोचते हो कि तुम प्यार दे रहे हो, पर वास्तव में तुम अपनी आत्मा बेच रहे होते हो, सिर्फ इस डर में कि कहीं कोई तुम्हें छोड़ न दे। पर जो व्यक्ति तुम्हारी दया को अधिकार समझकर तुमसे जुड़ा है वह तुम्हें कभी सुरक्षित महसूस नहीं करा सकता। डर जो तुम दूसरों को खोने का महसूस करते हो, वही डर वे तुम्हारे भीतर जगा देते हैं। और इस खेल का एक ही अंत होता है, तुम थक जाते हो, खाली हो जाते हो और एक दिन अचानक महसूस करते हो कि तुमने खुद को खो दिया है। यह वह दिन है जब तुम्हारी आंखें खुलती हैं। तुम समझते हो कि तुम्हें तोड़ने वाला दूसरों का व्यवहार नहीं था, बल्कि तुम्हारी अपनी अनियंत्रित दयालुता थी। तुम्हारी सीमा न होने की आदत तुम ही को खा रही थी। उस दिन तुम पहली बार अपने भीतर एक प्रश्न उठते सुनते हो, मैं इतने समय से किसके लिए जी रहा था? क्या मैं खुद को भूल गया? और जवाब हमेशा एक ही आता है, हां। तुमने खुद को तब भुलाया जब तुम हर किसी के लिए मौजूद रहे सिवाय अपने। तब तुम यह भी समझते हो कि जीवन में सम्मान पाने के लिए कठोर होना नहीं पड़ता, पर स्पष्ट होना पड़ता है। स्पष्टता एक ढाल है और लोग उसी से निर्णय लेना सीखते हैं कि वे तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं। सीमाएं मनुष्यता कम नहीं करती, बल्कि संबंधों की गुणवत्ता बढ़ाती है। जब तुम यह तय करते हो कि तुम्हारा समय अमूल्य है, तब दुनिया तुम्हारी बात अलग वजन से सुनती है। जब तुम यह समझते हो कि तुम्हारी ऊर्जा दुर्लभ है, तब लोग तुम्हें अनदेखा करने की हिम्मत नहीं करते। और जब तुम यह मान लेते हो कि तुम्हारी उपस्थिति एक मूल्य है, तब लोग तुम्हारी आदत नहीं बना पाते। तुमने अब तक दूसरों को समझाया, मनाया, बताया, पर खुद को कभी यह नहीं बताया कि तुम भी महत्वपूर्ण हो। तुमने सबको सहारा दिया, पर खुद को कभी यह नहीं बताया कि तुम भी सहारे के योग्य हो। अब समय आ गया है कि तुम वह सब वापस मांगो जो तुमने अपनी थकान की कीमत पर खोया है, अपनी शांति, अपना सम्मान, अपना मौन, अपनी सीमा। जब तुम खुद को वापस लेते हो, तब दुनिया तुम्हें पहचानना शुरू करती है। यह यात्रा स्वयं को कठोर बनाने की नहीं है, बल्कि पूरा बनाने की है। तुम अब वह व्यक्ति नहीं बनोगे जो टूटने के बाद चुप रहता है। तुम वह बनोगे जो टूटने से पहले ही अपनी सीमा खींच लेता है। और यही वह शक्ति है जो धीरे धीरे तुम्हारी उपस्थिति को एक चेतावनी, एक धैर्य और एक प्रभाव में बदल देती है। जब तुम अपनी कीमत पहचानते हो, तब दुनिया तुम्हारी कीमत बदलने की कोशिश करना बंद कर देती है। यही तुम्हारा पुनर्जन्म है, धीमा, मौन, पर अटूट। जब तुम पहली बार महसूस करते हो कि अब तुम टूट नहीं रहे, बल्कि बदल रहे हो, वहीं से तुम्हारी वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। यह शक्ति चीखती नहीं, यह शांत रहती है। यह धमकाती नहीं, यह बस मौजूद रहती है। तुमने जीवन भर यह सीखा कि लोगों को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें झुकना पड़ेगा, पर अब तुम सीख रहे हो कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए सीधा खड़ा होना पड़ता है। तुम्हारे भीतर जो हलचल उठती है वह कमजोरी नहीं, चेतना है। यह तुम्हें बताती है कि अब तुम्हारी आत्मा को पुराने नियम मंजूर नहीं। तुमने लंबे समय तक सोच लिया था कि अगर तुम अच्छे रहोगे तो लोग तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, पर वास्तविकता यह थी कि लोग उतनी ही चोट पहुंचाते हैं जितनी अनुमति तुम्हें देते हो। यह कड़वा है, पर सच यही है। जो तुम्हें हल्का समझते हैं वे तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी मान लेते हैं। तुम जितना झुकते हो वे उतना ही चढ़ते जाते हैं। तुम जितना समझाते हो वे उतना ही असम्मान करते हैं। और जिस दिन तुम निर्णय लेते हो कि अब और नहीं, उसी दिन उनकी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि उन्हें तुम्हारी दया की आदत थी, तुम्हारी अनुपलब्धता की नहीं। तुम्हारा सीमाएं बनाना उन्हें नहीं, तुम्हें बदलता है। पहले तुम बातें रोकते नहीं थे, अब तुम अनावश्यक बोलना छोड़ देते हो। पहले तुम हर बात पर सफाई देते थे, अब तुम समझ गए हो कि सफाई वही देता है जिसे शक हो। पहले तुम रिश्ते पकड़ कर रखते थे, अब तुम छोड़ना सीख रहे हो। यह बदलाव अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे जमा होता है। जैसे बरसों का दर्द एक दिन अपनी सीमा पर आकर ढह जाता है, उसी ढहने में तुम्हारी नई दीवार बनना शुरू होती है।
अब तुम हर जगह नहीं जाते जहां तुम्हें बुलाया जाता है। अब तुम हर बात नहीं सुनते जो तुम्हें परेशान करती है। अब तुम हर मुस्कान पर भरोसा नहीं करते जो सिर्फ उपयोग तक सीमित है। तुम्हारी नजर तेज हो गई है। तुम उन चेहरों को भी पढ़ लेते हो जो अपने असली इरादे शब्दों में नहीं कहते। यह ज्ञान अनुभव से आता है। हर चोट एक सबक थी, हर धोखा एक संकेत था, हर असम्मान एक चेतावनी थी। अब तुम सीख गए हो कि अपनी आत्मा को हर हाथ में नहीं रखना चाहिए। तुम्हारा मौन अब खाली नहीं, भारी हो गया है। तुम कम बोलते हो, पर जब बोलते हो तो शब्द उस व्यक्ति के भीतर उतरते हैं। तुम कम मिलते हो, पर जब मिलते हो तो लोग तुम्हें भूल नहीं पाते। तुम्हारा वजन अब तुम्हारी व्यस्तता से नहीं, तुम्हारी चयन क्षमता से तय होता है। तुम अब वैसे ही लोगों को चुनते हो जैसे कोई योद्धा अपने हथियार चुनता है, धैर्य से, देखभाल से, सटीकता से। अब तुम्हारे निर्णय भावनाओं की भीड़ में नहीं होते, बल्कि स्पष्टता की रोशनी में होते हैं। तुम अब यह नहीं सोचते कि किसी को खो दोगे, तुम यह सोचते हो कि खुद को खोने की कीमत कितनी भारी पड़ेगी। यही तुम्हारी पहचान बदलता है। यह बदलाव हर किसी को समझ नहीं आता। कुछ कहेंगे तुम बदल गए हो, पर सच यह है कि तुम लौट आए हो अपने असली रूप में। तुम वह नहीं रहे जो हर आवाज पर हाजिर हो जाए। तुम वह भी नहीं रहे जो अपने मूल्य के लिए दूसरों की स्वीकृति का इंतजार करता रहे। तुम अब अपनी ही दुनिया के स्वामी हो, जहां तुम खुद तय करते हो कौन प्रवेश करेगा और किसे बाहर ही रहना होगा। अब तुम नहीं डरते कि कौन तुमसे दूर चला जाएगा। तुम्हें बस इस बात का डर है कि कहीं तुम फिर से खुद से दूर न हो जाओ, और यही डर तुम्हें मजबूत बनाता है, क्योंकि जिसने खुद को पार ना करता है कि कौन तुम्हें मजबूत की प्रवेश करता है लिया, वह दुनिया से कुछ खोने की चिंता नहीं करता। इस यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा यह है कि तुम्हें अब दूसरों की नजर में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस अपनी आत्मा में शांत होने की जरूरत है। और जब तुम शांत हो जाते हो, वहीं से तुम्हारा प्रभाव शुरू होता है धीरा पर अटल। जीवन में एक ऐसा समय आता है जब तुम्हें अचानक महसूस होता है कि तुम्हारी चुप्पी अब कमजोरी नहीं रह गई, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। पहले तुम हर बात का जवाब देना चाहते थे, हर बहस में अपनी सफाई देना चाहते थे, हर रिश्ते को बचाने के लिए खुद को तोड़ते थे। लेकिन अब तुम समझ चुके हो कि जो तुम्हें सच में समझना चाहता है उसे किसी व्याख्या की जरूरत नहीं होती, और जिसे तुमसे समस्या है वह किसी भी व्याख्या से नहीं बदलने वाला। यही वह मोड़ है जहां तुम्हारी आत्मा अपनी खोई हुई ताकत वापस लेने लगती है। तुम अब हर आहट पर नहीं चौंकते, हर शब्द पर नहीं टूटते, हर टिप्पणी को अपने दिल पर नहीं लेते, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि लोगों की राय हवा की तरह होती है जो मौसम के हिसाब से बदल जाती है। पहले तुम्हें लगता था कि चुप रहना हार है, अब समझ रहे हो कि चुप रहना जीत है। तुमने अब देख लिया है कि दुनिया हमेशा दयालु नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी अच्छाई का वजन उठाते हैं, लेकिन तुम्हारे दर्द को कभी महसूस नहीं करते। इसलिए अब तुमने यह स्वीकार कर लिया है कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हें खो देने के डर से खुद को सुधारता है तो वही तुम्हारा है। बाकी सिर्फ तुमसे लाभ चाहते थे। तुम अब आसानी से उपलब्ध नहीं रहे, क्योंकि तुमने समझ लिया है कि जिसकी उपस्थिति हर समय मिल जाए उसकी कद्र कोई नहीं करता, और जिसकी उपस्थिति दुर्लभ हो जाती है उसकी खामोशी भी भारी लगती है। अब तुम धीरे धीरे सीख रहे हो कि जब तुम सीमाएं तय करते हो तो कमजोर लोग तुम्हें बुरा कहेंगे, मजबूत लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, और सच्चे लोग तुम्हें और गहराई से समझेंगे। तुम अब जान चुके हो कि तुम अपनी शांति की रक्षा करने आए हो ना, कि किसी की उम्मीदों को पूरा करने के लिए। तुम अब उन कमरों में नहीं बैठते जहां तुम्हें बर्दाश्त किया जाता है। तुम अब उन लोगों के साथ नहीं रहते जो तुम्हें सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें किसी सहारे की जरूरत होती है। तुम अब वह व्यक्ति नहीं रहे जो हर किसी की मुस्कान बचाने के लिए खुद के आंसू छुपा ले। पहले तुम सोचते थे कि टूटना कमजोरी है, अब समझते हो कि जो टूटता है वही फिर से मजबूत होकर बनता है। जो रोता है वही साफ देख पाता है। तुम अब भावनाओं को दबाते नहीं, बल्कि उन्हें समझते हो, क्योंकि तुम्हें एहसास हो चुका है कि बहुत देर तक चुप रहने से दिल पत्थर बन जाता है, और तुम पत्थर नहीं बनना चाहते, तुम इंसान बने रहना चाहते हो। अब तुम्हारा ध्यान दुनिया की राय पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के संतुलन पर है। तुम अब दूसरों के व्यवहार से अपना मूल्य तय नहीं करते। तुम अब इस बात से परेशान नहीं होते कि कौन तुम्हें पसंद करता है और कौन नहीं, क्योंकि अब तुम्हें पता है
कि सच्चा सम्मान समय के साथ जीतना पड़ता है, मांगने से नहीं मिलता। अब तुम अपने शब्दों का चयन करते हो, तुम कम बोलते हो, लेकिन हर शब्द वजन लेकर निकलता है। तुम कम मिलते हो, पर जब मिलते हो तो तुम में एक अलग ही स्थिरता दिखाई देती है। लोग अब तुम्हें हल्के में नहीं लेते, क्योंकि अब तुम खुद को हल्के में नहीं लेते। तुमने यह समझ लिया है कि अगर तुम्हें खुद से विश्वासघात नहीं करना, तो तुम्हें दुनिया से भी नहीं डरना चाहिए। तुम्हारी ऊर्जा अब अनमोल है, तुम्हारा समय अब पवित्र है, तुम्हारी उपस्थिति अब एक वरदान है, और वरदान हर किसी को नहीं दिया जाता। तुम अब अपने कदम इतने सावधानी से रखते हो कि हर कोई तुम्हारे बदलते हुए व्यक्तित्व को महसूस कर सकता है। कुछ लोग इससे असहज होंगे, क्योंकि उन्हें वह तुम पसंद थे जो हमेशा उपलब्ध था, जो हमेशा हाँ कहता था, जो हमेशा झुकता था। लेकिन वह तुम अब अस्तित्व में नहीं हो। तुमने अपनी आत्मा फिर से उठा ली है। अब तुम उन रास्तों पर चल रहे हो जहां तुम्हारा दिल हल्का महसूस करता है, जहां तुम्हारी आत्मा खुलकर सांस ले सकती है, जहां तुम्हें खुद से छुपना नहीं पड़ता। किसी दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ पाओगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी जीत वह दिन था जब तुमने खुद को चुना था। वह दिन जब तुमने किसी की मनमानी के लिए अपने दिल को कुचलने से इनकार कर दिया था। वह दिन जब तुमने समझ लिया था कि तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा किसी और की जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी है। यह जागरूकता भले कुछ लोगों को हिला दे, पर तुम्हें स्थिर करती है, और यही स्थिरता आगे चलकर तुम्हारी पहचान बनेगी, तुम्हारा कवच बनेगी, और तुम्हारी विजय भी। जब तुम अपने भीतर यह बदलाव महसूस करने लगते हो कि अब तुम्हारी शांति किसी की पहुंच में नहीं है, तब तुम्हारे जीवन के रिश्तों, फैसलों और रास्तों का रंग बदलने लगता है। पहले तुम अपने मूल्य को दूसरों की स्वीकृति में ढूंढते थे, अब तुम समझ चुके हो कि जो तुम हो वह किसी प्रशंसा, किसी तालियों, किसी ध्यान का मोहताज नहीं है। इस अवस्था तक पहुंचना आसान नहीं था। तुमने रातें रोकर काटी थी, अपनी ही अच्छाई पर शक किया था, खुद को तोड़कर फिर जोड़ने की कोशिश की थी, और हर टूटन ने तुम्हें और साफ बना दिया। पहले तुम सोचते थे कि अगर तुम थोड़े और विनम्र हो जाओ, थोड़े और समझदार हो जाओ, थोड़े और दे दो, खुद को थोड़ा और कम कर लो, तो रिश्ते बच जाएंगे, लोग बदल जाएंगे, दुनिया नरम हो जाएगी। लेकिन अब तुम्हें पूरी सच्चाई पता है कि तुम जितना झुकते हो, उतना ही तुम्हारी पीठ पर बोझ डाला जाता है। तुम जितना समझौता करते हो, उतना ही लोग तुम्हें अपनी सुविधा के हिसाब से ढाल लेते हैं। इसीलिए अब तुमने खुद को वापस बुला लिया है। तुमने अपने भीतर की वह शक्ति पहचान ली है जो पहले किसी को भी दे दी जाती थी। अब तुम धीरे धीरे सीख रहे हो कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग तुम्हारी रोशनी से गर्म होते हैं और कुछ उसकी चमक से जलते हैं। कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी को समझते हैं और कुछ उसे कमजोरी समझकर उसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तुम इस भ्रम से बाहर आ चुके हो। अब तुम जानते हो कि तुम्हारी शांति ही तुम्हारा वास्तविक कवच है। तुमने समझ लिया है कि सबसे खतरनाक मनुष्य वह होता है जिसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती, जिसकी नजर स्थिर हो, उस डिसीजंस ठोस हो, जिसकी उपस्थिति में हलचल पैदा हो जाए बिना किसी आवाज के। अब तुम वही बन रहे हो। तुमने अब अपने कदमों में ठहराव ला लिया है। तुम जल्दबाजी में नहीं बोलते, जल्दबाजी में नहीं जवाब देते, जल्दबाजी में नहीं भरोसा करते। तुम्हारी धीमी गति अब तुम्हारी ताकत बन गई है, क्योंकि ये धीमे चलना नहीं है, ये चयन करना है कि किसके लिए रुकना है, किसे अपने पास आने देना है, और किससे दूरी ही तुम्हारी सुरक्षा है। तुमने अब यह भी समझ लिया है कि अकेलापन कोई सजा नहीं है। अकेलापन वह धरती है जहां इंसान की जड़ें मजबूत होती है, जहां उसकी पहचान सच्ची बनती है, जहां उसकी आत्मा को खुद से मिलने का समय मिलता है। और अब तुम अकेले होकर भी खोए हुए नहीं, बल्कि संपूर्ण महसूस करने लगे हो। अब तुम्हारी चुप्पी में उद्देश्य है, तुम्हारे शब्दों में भार है, तुम्हारे कदमों में दिशा है। तुमने बहुत देर से सही, लेकिन आखिरकार सीख लिया है कि तुम्हारी ऊर्जा को हर जगह बहना जरूरी नहीं, उसे सुरक्षित रखना भी प्रेम का एक रूप है। अपने प्रति प्रेम का तुमने अब यह जान लिया है कि सम्मान बाहर से नहीं मिलता, सम्मान तुम्हारे निर्णयों से निकलता है। तुम जितना स्वयं के साथ ईमानदार होते हो, उतना ही दुनिया तुम्हारे साथ ईमानदार होना सीखती है।